हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे टारगेट का डे 7 है। उम्मीद करती हूँ आपने 6 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कुछ कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके लिए भी बताऊँगी। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका टारगेट कंप्लीट हो रहा है। अब आप लोग ही देखिए कि सबके पास सेम घंटे हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं। ओके, जैसे शैलेंद्र जी हैं, उनका कमेंट आया कि उनका टारगेट कंप्लीट हो गया है और आप देखिए कि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। ओके, वो भी 24 घंटे ही हैं उनके पास भी, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। तो देखिए आप कहाँ पे क्या मिस कर रहे हो, क्या कमी कर रहे हो, तो वो चीज़ आप सुधार करने की कोशिश कीजिए। और बाकी के अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप जीके से स्टार्ट मत करिए। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। और ये बहुत ज़्यादा कमेंट है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, मैं इसका आंसर आपको हर रोज़ देती हूँ कि आप पढ़ते रहिए, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमारा आज का जो टारगेट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जीके में हमारा क्या टारगेट है। हम 1 मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। 2 मंथ का हम पढ़ चुके हैं। मुझे पता है एक दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन बस मैं थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लेने की कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो 1 मंथ का करंट अफेयर, ओके। और 1/4 पार्ट हम करेंगे यूपी जीके का। हम 2 दिन से ऑलरेडी यूपी जीके पढ़ रहे हैं, हम आज भी यूपी जीके पढ़ेंगे और हम कल भी यूपी जीके पढ़ेंगे। ओके, तो आपको 1/4 पार्ट यूपी जीके का पढ़ना है। इसमें मैं आपको थोड़े से टॉपिक बता देती हूँ, जैसे कि आपको शिक्षा और संस्कृति पढ़नी है। ओके, और आपको सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी लेनी है, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इनमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको शिक्षा और संस्कृति पढ़नी है यूपी की जो शिक्षा है, संस्कृति है। और ये कहाँ से पढ़नी है, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि कहाँ से पढ़नी है। तो आपके पास एक यूपी जीके की बुक होगी, उसमें ये सारे टॉपिक दिए होंगे, तो आपको वहाँ से ये पढ़ना है। ओके, तो आपको ये यूपी जीके में ये पढ़ना है। आज बस हम जीके में 2 ही टॉपिक रखेंगे। और हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। ओके, दोनों चीज़ें एक ही चैप्टर में होती हैं, इजी होती हैं, एक ही दिन में हो जाता है, बहुत इजी होता है। तो आप हिंदी में ये पढ़ेंगे। और अब हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, मैथ में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, और रीजनिंग में हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एक कमेंट था कि लाइब्रेरी से पढ़ें या घर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं, घर से भी पढ़ सकते हैं। मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, मैंने तो घर से ही पढ़ा था, तो घर से भी ठीक रहेगा। अगर आप पढ़ सकते हो तो घर से भी ठीक है। ओके, यूपी जीके का मैंने बता ही दिया। यूपी जीके का भी कमेंट था, जीके का भी कमेंट था कि कहाँ से पढ़ें। तो आप एक बुक खरीदिए, आप बुक से पढ़िए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, और मैथ में एक कमेंट था कि मैथ में मॉक टेस्ट कहाँ से करें। तो मैथ में मॉक टेस्ट का मैंने नहीं बोला है। मैथ में आपको एक बुक लेनी है, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनमें से आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो मैथ में मॉक टेस्ट वो अलग होता है। मैथ में हम पढ़ते हैं तो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट आपको फुल लगाना है। ओके, और एक कमेंट था आकाश का, तो वो बोल रहे थे कि उनके 95 से 109 के लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ओके, तो 110 मान लेते हैं तो आपके 220 नंबर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हिंदी, जीएस और मैथ कंप्लीट नहीं है, लेकिन इतने नंबर आ रहे हैं, तैयारी करूं कि छोड़ूं, ऐसा कुछ था इनका कमेंट। तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करिए। आप हिंदी कंप्लीट करिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें हिंदी सबसे ज़्यादा टारगेटिंग है। तो आप हिंदी कंप्लीट करिए, बहुत इजी भी होता है। आप इस टारगेट को देखते चलिए और हिंदी तो ज़रूर कंप्लीट करिए। बाकी के जीएस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैथ सही हो, तो मैथ ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि मैथ के बहुत सही मार्क्स होते हैं। जैसे कि बहुत इजी भी आता है, अगर आपका मैथ सही हो तो मैथ करिए, आपके इजीली ये 30 मार्क्स अभी और बढ़ जाएंगे, 30-40 मार्क्स और बढ़ जाएंगे मेहनत करोगे तो, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था शिवानी का, हम जितना पढ़ते हैं उतना डर लगता है। देखो ये ना सबके साथ हो रहा होगा।
ये हम कुछ भी करते हैं हर चीज़ में होता है, मेरे साथ भी होता था और मैं भी कहीं और से नहीं आई हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। आप लोगों को तो इनफैक्ट मैं टारगेट दे रही हूँ, बता रही हूँ। मैं तो खुद ही ये सारी चीज़ें करती थी तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ तो काफ़ी रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही। पूरा दिन पढ़ती थी मैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये सब लगता है। तो डर लगना लाजमी है। अगर हमें डर नहीं लगेगा तो हमारा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। बस इसे खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए। मतलब बस डर लग रहा है, उसी से तो हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम ज़्यादा क्यों पढ़ते, क्योंकि हमें कल के एग्ज़ाम का डर होता है। तो ये पॉजिटिव भी है, तो इसे पॉजिटिव लेके बस पढ़ते रहिए। ओके, और बाकी का मैं उन लोगों को आंसर देना चाहूँगी जिनका टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, एक और कमेंट का आंसर दे देती हूँ, जैसे कि हिना जी का था कि रीजनिंग में कम मार्क्स आ रहे हैं। आपको रीजनिंग में मार्क्स ज़रूर इंक्रीज करने होंगे, ज़रूर आपको रीजनिंग ज़रूर अच्छी करनी है। आप जीएस को एक भले ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में ज़रूर मार्क्स इंक्रीज करने होंगे, रीजनिंग अच्छी करनी है। और बाकी का आप ट्रेनिंग पे बेबी को ले जा सकते हैं, तो नहीं ले जा सकते ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे आपके पास खुद के लिए बहुत कम टाइम होगा, तो बेबी के लिए तो आपके पास क्या ही होगा, आप खुद ही बहुत बिजी रहेंगे, तो नहीं ले जा सकते। और अब मैं बताती हूँ जिनके ना मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें स्टार्ट करना है, आप रीजनिंग से स्टार्ट करिए सुबह सुबह। तो आप सुबह सुबह फ्री हो एकदम, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग और हिंदी, तो उनसे स्टार्ट करिए, वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो आपका एग्ज़ाम का जैसे कि 93 to 95 क्वेश्चंस आई थिंक ये कवर करेंगे। तो आप सोचो कि आपका कितने % क्लियर हो रहा है। आपके 150 क्वेश्चन आने हैं, तो आपका बहुत पार्ट इसमें क्लियर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है बहुत कम टाइम में। बहुत स्टार्टिंग में आप 12 बजे तक ही इतना अपने एग्ज़ाम का पार्ट कंप्लीट कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा आगे पढ़ने का। फिर आप मैथ पढ़िए और सबसे बाद में आप जीके जीएस पढ़िए। उससे पहले रात को आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत टारगेट रहेगा भी, तो ये जीके जीएस का पड़ेगा और रहेगा, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप जीके जीएस का से स्टार्ट कर भी रहे हैं, तो सबसे पहले रिवाइज़ करने से करिए। मॉक टेस्ट वगैरह के जो हिंदी और जीएस के नहीं आ रहे हैं वो रिवाइज़ करिए, फिर इसका रिवाइज़ करिए, और फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि इसी में लगे रहो। आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ओके, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, और मैं आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आपका सबका सिलेक्शन हो, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं बाकी का मैं आपको वो तो बता ही चुकी हूँ कई सारी वीडियोस में कि आपको पहले जीके जीएस करनी है, उससे पहले आपको जो मॉक टेस्ट के हिंदी और जीएस के नहीं आए थे वो क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको रीजनिंग का एक सेट लगाना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में आपको मतलब मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें रिवाइज ज़रूर करना है, उन्हें लिखना ज़रूर है। और जो मॉक टेस्ट में मैथ के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैथ स्टार्ट करने से पहले आप वो लगाइए। शाम को आप हिंदी लगाइए, हिंदी स्टार्ट करने से पहले आप हिंदी के जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें रिवाइज करिए। और इसमें लोकोक्ति और मुहावरे हैं आज का हमारा टॉपिक। ये तो बहुत ईजी है, आप एक ही बार पढ़ोगे तो आपको याद होता चलेगा, और फिर जो नहीं आ रहे हैं उन पर टिक करिए। और जो 2-3 बार पढ़ेंगे तो जो टिक होने वाले बस 10-15 ही बचेंगे, तो वो कल रिवाइज कर लेंगे आप, तो बहुत बहुत ईजिली हो जाएगा। और आप जो सबसे पहले पढ़े थे विलोम शब्द पर्यायवाची, उन्हें हर रोज़ रिवाइज कर रहे होंगे, तो उनमें से जैसे कि पहले दिन उस पर 40 पे निशान लगा था, तो दूसरे दिन आपको उनमें से और 10 याद हो गए होंगे, तो वो कट गए होंगे उनके निशान। पेंसिल से लगाइए, फिर उन्हें मिटाते चलिए, तो वो कट गए होंगे। तो ऐसे आपके रिवाइज करने के लिए कम कम होता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे आज का टारगेट। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। यूपीजीके में आपको 1 मंथ करंट अफेयर और 1/4 पार्ट यूपीजीके, जिसमें आपको शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है और सामाजिक प्रथाओं से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। और हिंदी में आपको मुहावरे और लोकोक्ति करनी है। और मैथ में आपको परसेंटेज वाला टॉपिक करना है। और आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद और आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैंने कल बता दिया था कि आपको कैसे लगाना है, और आपको रिवाइज ज़रूर करना है। बाकी का बस यही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक यू सो मच।